हेलो हेलो 9 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएंगी। माघ मास की यह अमावस्या का विशेष महत्व है। वैसे तो सभी अमावस्या है, लेकिन इसमें इस अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और अगर यह सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस बार यह 9 फरवरी को शुक्रवार को सुबह 8:02 पर इसका प्रारंभ होगा। अमावस्या तिथि की समाप्ति 10 फरवरी 2024 शनिवार को सुबह 4:29 तक है। मौनी अमावस्या का कई लोग व्रत रखते हैं और मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। इस दिन दान का करने का विशेष महत्व है और इस दिन विष्णु जी और शंकर जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। सभी अमावस्या में इस अमावस्या को बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि यह माह की अमावस्या होती है और यह 9 फरवरी को मनाई जाएंगी। इस दिन लोग मौन रखते हैं। इन्हें मौनी अमावस्या का मतलब ही मौन रहना, इन्हें चुपचाप इस मौन रख के ही आपको व्रत करना है। जो भी काम करना है, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति और दान पुण्य, इसको मौन रख के करते हैं। मौन का शाब्दिक अर्थ है मौन। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना किसी बात किए खुद को समझने और नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको 1000 गुना पुण्य मिलेगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, लेकिन अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर के ही जल में गंगा जल मिला के या कोई भी पवित्र नदी का जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर अपने घर को साफ सफाई करें, जल्दी स्नान करें, भगवान की पूजा करें और दोपहर के समय अपने पितरों के लिए जल अर्पण करें, गरीबों को दान दें। अगर आपके यहाँ पीपल का पेड़ है घर के आसपास मंदिर के, तो उसकी 16 परिक्रमा लगाएं। वहाँ पे आप जल चढ़ाएं, दिया शाम के समय दिया लगाएं, नदियों के किनारे दिया लगाएं, दोपहर के समय गरीब लोगों को दान दें। इस दिन मौन रखने और दान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, मन को शांति मिलती है। दान पुण्य का अलग ही महत्व है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि कौन सा व्रत सबसे पुण्यदायी है। तब विष्णु भगवान ने बताया था कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को जो लोग मौन रख के व्रत करते हैं वह मुझे सबसे ज़्यादा पुण्यदायी है। इस दिन मौन रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, उसे जल्दी से मोक्ष मिलता है। इस दिन सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को फल फूल मिठाई का भोग लगाएं, मौन व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन मौन रहकर आपको ना किसी से बात करना है और ना ही कोई आप क्या दान पुण्य करते, ना ही किसी को ये बताना है। गुप्त या मौन रख के जो पूजा करती है वो ज़्यादा ही फलदायी पुण्य से अधिक पुण्य मिलता है। शाम को फिर से स्नान करें, भगवान विष्णु की आरती करें। ऐसे करने से आपके पापों से मोक्ष मिलता है। कई लोगों की पत्रिका में अगर पितृदोष है तो इस दिन आप पितरों के नाम से तर्पण, दान, पुण्य और पितृदोष की शांति भी कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों की वजह से कैसे आपके कामों में जो बाधा आ रही है उससे आपको शांति मिलेगी। आप गीता भी पढ़ सकते हैं, गीता की छोटी पुस्तक भी आप दान दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य और मौन रह के किया हुआ कार्य से आपको ज़्यादा सिद्धि मिलेगी। मौनी अमावस्या पर तर्पण भोज दान करने का अत्यधिक महत्व है। पितरों का तर्पण न करने पर पितृ अतृप्त रह सकते हैं और पितृ अतृप्त रहते तो जातक को शाप के भागीदारी बन सकते हैं। इससे उनको वंश में पितृदोष लगने का खतरा बना रहता है। जीवन में दरिद्रता का एक कारण पितृ का तर्पण न करना भी माना जाता है। पितरों का तर्पण कर धन हानि और कारोबार का नुकसान। मौनी अमावस्या पर आपको गंगा स्नान कर तिल के लड्डू और तेल दान करना चाहिए। माघ में आने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है और मौनी अमावस्या में सर्वसिद्धि का सहयोग भी
बनता है। साथ ही पितृ दोष काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह शुभ दिन होता है। इस दिन हम अगर कोई दोष की शांति करना चाहते हैं तो इसलिए अच्छा होता है, लेकिन आपको इस दिन कोई शुभ काम करने ही करना है, जैसे कि गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, इस प्रकार के अमावस्या को यह कार्य नहीं किए जाते। आजकल लोग मानते नहीं हैं और जब उनके कार्यों में बाधा होती है आगे चल के तो फिर ज्योतिष के पास जाते हैं और फिर समस्या के समाधान ढूंढते हैं। इसलिए हमको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने पितरों के तर्पण और दान पुण्य करने का समय टाइम होता है। ये कार्य किए जा सकते हैं, व्रत, हवन, पूजा, ध्यान, लेकिन आपको शुभ काम में नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने पितरों के लिए अगर हम कोई दान और अच्छे कार्य करते हैं तो उसका फल हमें 100 गुना मिलता है और हमारे कर्मों के कष्ट भी हमसे कट जाते हैं। जो हमारे कामों में बाधा आती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। विष्णु जी के शस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाके कच्चा दूध, जल, तिल आदि जल अर्पित कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण दान करना चाहिए। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। विधि विधान से भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है और इस दिन किया हुआ दान कई गुना आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। यह मेरी छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।